दोस्तों, भीषण गर्मी पड़ रही है। मई का महीना है, प्रचंड धूप है। टेम्परेचर इस समय हमारे वाराणसी में 45 अंश सेंटीग्रेड के करीब है। जनजीवन बेहाल है, पेड़ पौधों की भी हालत ख़राब है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल का फूल का पौधा। दोस्तों देखिए, गुड़हल के फूल के पौधे के लिए आम लोगों की शिकायत होती है कि उनके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बनती हैं और फूल नहीं बनते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रचंड धूप में आप कितना भी केयर करेंगे, हिबिस्कस में फूल बहुत कम आते हैं। लेकिन ये देखिए, आपके सामने मेरा हिबिस्कस गुड़हल का पौधा है। ये हाइब्रिड पौधा है। इस पौधे को हम गर्मी में भी एकदम से हरा भरा रखे हुए हैं। गर्मी में एकदम से मेरा पौधा हरा भरा है। कलियां भी, ये देखिए कलियां भी बन रही हैं। यहाँ देखिए, ये कली खिलने वाली है। ये देखिए, इधर फूल ये खिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करें कि गर्मी के दिन में प्रचंड धूप में हमारा हिबिस्कस प्लांट एकदम से इस पौधे की तरह हरा भरा रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिबिस्कस प्लांट केयर के विषय में कुल 7 टिप्स आपको देंगे, 7 बातें बताएंगे। इन बातों का ध्यान रखिए, आपका पौधा प्रचंड गर्मी में भी फूल देगा और मेरे पौधे की तरह से एकदम से हरा भरा और हेल्दी रहेगा। दोस्तों देखिए, आप गुड़हल का पौधा लगाते हैं, उसी समय गलती करते हैं। गुड़हल के पौधे के लिए कंटेनर की साइज क्या होनी चाहिए, आप सही साइज के कंटेनर में गुड़हल का पौधा नहीं लगाते हैं। अब अगर एकदम से छोटे कंटेनर में 6 इंच के या 8 इंच के कंटेनर में, पाट में, गमले में आप गुड़हल लगा देंगे तो कभी भी अच्छा से ग्रो भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। गुड़हल का पौधा अगर हाइब्रिड का पौधा है और इस तरह की इस साइज का है जो मेरा पौधा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पौधे को आप 10 इंच या 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। तो पौधे की साइज को देखते हुए गमले की परफेक्ट साइज का चयन करिए। पहला टिप्स हो गया। दोस्तों देखिए, दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स गुड़हल की केयर में आपको करना क्या है, प्रूनिंग। देखिए, जो प्रूनिंग करते हैं वह ग्रोथ के टाइम पे करते हैं, स्प्रिंग सीजन में करते हैं। लेकिन जो हल्की प्रूनिंग होती है, इसकी प्रक्रिया सतत चलती रहती है। तो प्रूनिंग में आपको क्या करना है, अगर कोई फूल आपका सूख चुका है तो उसे बराबर अपने पौधे से हटाते रहिए, डेड हेडिंग करते रहिए। सूखा फूल अपने पौधे में मत छोड़िए। ये देखिए, मेरे पौधे में एक भी आपको सूखा फूल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं समय समय पे साफ करता रहता हूँ। इसकी अगर कोई भी पत्ती आपको पीली दिखाई दे तो उस पीली पत्ती को निकाल दीजिए। कोई टहनी अगर सूखी दिखाई देती है तो उसे भी साफ कर दीजिए। इस काम को आप पूरे साल कर सकते हैं। केवल हार्ड प्रूनिंग आपको इसके ग्रोथ के सीजन में ही करना है। दोस्तों देखिए, 2 बातें हो गई। जो तीसरी टिप्स है कि आपको ये गमले की मिट्टी को बराबर देखते रहना है। और मिट्टी को देखिए, अगर ये मिट्टी आपकी हार्ड है और वैसे भी प्रैक्टिस में आपको महीने में कम से कम 2 बार, अगर गमले में पौधा लगाए हैं तो महीने में 2 बार इसकी गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी को लूज कर दीजिए। अब देखिए, इस तरह से कोई टूल्स लेंगे और ये गमले की मिट्टी को, ये देखिए मेरी मिट्टी एकदम से मुलायम मिट्टी है, कड़ी नहीं है। तो इस तरह से ये देखिए, ये अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है और ऐसी गुड़ाई करना है कि जड़ें कटने ना पाएँ। तो ये देखिए, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हम हाथ से मिट्टी को भी कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जड़, पौधे की जड़ तक हवा का प्रवेश होता है और हवा के मिलने से जड़ें खराब नहीं होती हैं। तो तीसरी टिप्स हमने आपको बता दिया। चौथी टिप्स पे आप ध्यान दीजिए। जो चौथी इम्पॉर्टेंट टिप्स है, ये मिट्टी का, जो आप गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करते समय ही आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी को तैयार करना है। अगर आप पौधा लगाते समय मिट्टी सही से नहीं बनाएंगे, कैसी भी मिट्टी में पौधा लगा देंगे और फिर बाद में आप खाद पानी डालते रहिए, अगर शुरुआत ही खराब हो गई तो आपका पौधा कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। वो भी गर्मी की प्रचंड धूप में फ्लावरिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, जिस समय मिट्टी बनाइए, प्रॉपर मिट्टी बनाइए। मिट्टी लीजिए, गोबर की खाद डालिए, कोकोपीट डालिए, धान की भूसी मिलाइए, बालू मिलाइए। इसके अलावा
आपको नीम खली मिलाना है, सरसों खली मिलाना है, बोन मिल, राक फास्फेट। प्रॉपर मिट्टी बनाने का वीडियो मेरा यूट्यूब में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, बात हो गई मिट्टी की। 5वीं टिप्स हम आपको बता देते हैं। अगली टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, धूप। आपको इस गुड़हल के पौधे को हमेशा रखना होगा धूप में, प्रॉपर सनलाइट। आपके गुड़हल के पौधे को दिन में कम से कम 5 घंटे 6 घंटे प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। तो आप के पौधे को अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, पौधे को आप छाया में रखेंगे तो एकदम से पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, कलियां भी नहीं बनेंगी और फूल भी नहीं बनेगा। आप कितना भी खाद, पानी, उर्वरक, फर्टिलाइजर डालते रहिए। दोस्तों देखिए, जो अगली टिप्स हम आपको बताते हैं, आप कई लोगों के वीडियो में सुनते होंगे, लोग आपको यह बताते हैं कि गुड़हल के पौधे में केवल एक खाद डाल दीजिए और गुड़हल से भर भर के फूल लीजिए। तो दोस्तों, यह वहम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम भी रोज़ भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से केवल एक खाद से काम नहीं चलता है, इसमें कई तरह की फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। आपने जब प्रॉपर तरीके से मिट्टी तैयार कर लिया है, पौधा लगा दिया है, पौधा आपका ग्रोथ कर रहा है, तो आपको समय समय पे इसमें फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी में जो गोबर की खाद आप मिलाते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करती है। और हर 1 महीने में ये 12 इंच के गमले में 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। आगे कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए। अब लिक्विड फर्टिलाइजर में आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, ओनियन पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, इसके साथ में केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। ये सारे वीडियो फर्टिलाइजर बनाने के मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद हैं, आप उनकी विधिवत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे गमले की अब मिट्टी देखिए, ये मिट्टी देखिए, एकदम से आपको गोबर के खाद की तरह दिखाई दे रहा है, एकदम काले रंग की मिट्टी है। तो इसमें हमने 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद मिक्स किया है। इस तरह की मिट्टी बनाएंगे, पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों देखिए, बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र कौन सा डालें? हमने आपको बता दिया कि फर्टिलाइज़र आप डालिए मिट्टी बनाते समय, पहली बात। दूसरी बात, हर महीने गोबर की खाद 1 मुट्ठी 50 ग्राम की मात्रा गमले में मिक्स करते रहिए। जब भी खाद डालिए गुड़ाई कर दीजिए। अब आगे आपको ये देखिए, एक लिक्विड खाद है, ये हमने तैयार करके रखा है। इस लिक्विड खाद को 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करिए। आप इस खाद के अलावा दूसरा भी कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया, सरसों की खली, ओनियन पील, बनाना पील फर्टिलाइज़र, या और भी चाय की पत्ती, यूज की हुई चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र, कॉफ़ी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सबसे आप फर्टिलाइज़र बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, इसके बारे में हल्की सी आपको जानकारी दे दें। और कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की गुड़ाई करना होता है। ये देखिए, ये लेंगे हम, एक बर्तन में पानी लेंगे। दोस्तों हमने पानी ले लिया। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमने बना के तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र देखिए, अभी काफ़ी गाढ़ी फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र की 1 कटोरी की मात्रा, ये देखिए 1 कटोरी लेंगे, थोड़ा और कम कर देंगे, इतनी फर्टिलाइज़र लेंगे। और ये हमने पानी लिया 1 लीटर। 1 लीटर पानी में इस फर्टिलाइज़र को इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, हमने फर्टिलाइज़र को डाल दिया। दोस्तों इस तरह से फर्टिलाइज़र को ये डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। दोस्तों पानी थोड़ा इसमें और मिला देंगे। ये इस तरह से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसे हम अपने गमले में, ये देखिए, इस तरह से ऐसे डाल देंगे। बस इतनी फर्टिलाइज़र काफ़ी है। इतनी फर्टिलाइज़र डालिए कि गमले की 3-4 इंच की मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए। दोस्तों देखिए, इस तरह से ये मिट्टी की बात हो गई। मिट्टी में हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया। इस खाद के बारे में समझ लीजिए। इसमें देखिए, सरसों की खली है और नीम की खली है। सरसों की खली, नीम की खली, हमने 2 चीज़ मिलाया है। और थोड़ा सा फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाले हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। गर्मी के दिन के लिए
हिबिस्कस के पौधे में फूल आने के लिए एकदम से रामबाण है, इसको इस्तेमाल करिए। कुछ लोग भ्रम में डालते हैं कि सरसों की खाद गर्म है, लेकिन गर्मी को गर्मी ही मारती है। इसको आप एकदम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मई जून के महीने में मात्रा थोड़ा सा लो साइड में रखना है। 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम सरसों की खली का घोल दे सकते हैं, लेकिन यह इस्तेमाल करिए 5 दिन तक फर्मेंट होने के बाद। जो नीम की खली डालते हैं, इससे हमारे मिट्टी में कोई फंगस और कीटाणु का असर नहीं होता है, नीमाटोड नहीं लगता है, इसकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। दोस्तों देखिए, गुड़हल में एफिड्स, मिलीबग और लीफ माइनर, ये 3 रोग अक्सर लग जाते हैं। इनकी सुरक्षा करने के लिए आपको केवल एक काम करना है। हर 15 दिन पे अपने पौधे के ऊपर एक देखिए ये नीम आयल, हर पौधे के ऊपर ये नीम आयल का आपको छिड़काव करना है। ये इस तरह से अपने पत्तियों पे नीम आयल का छिड़काव करिए। आपके पौधे में कोई भी रोग, कीट और फंगस नहीं लगेगा। नीम आयल के छिड़काव करने की पूरी विधि का वीडियो मेरे YouTube में मौजूद है। आप प्लेलिस्ट से नीम आयल कैसे इस्तेमाल करें पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगला टिप्स है, इसकी जड़ें रूट बाउंड होती हैं, तो इस पर ध्यान रखिए। साल में एक बार अगर जड़ें रूट बाउंड हैं तो इनको रीप्लांट कर दीजिए। पौधे को गमले से बाहर निकालिए, जड़ों की प्रूनिंग करिए और दोबारा से फिर गमले में पौधे को नई खाद, नई मिट्टी में लगा दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे की हरियाली को, इसमें कलियां बनने के लिए, फूल बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। केवल फर्टिलाइज़र, पोषक तत्व ही मैटर नहीं करता है। जितनी टिप्स हमने बताया, 7 बातें, इन 7 बातों का ध्यान रखिए और अपने गुड़हल के पौधे में भर भर के फूल लीजिए। धन्यवाद। आगे फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।